Hello student, welcome back to my channel Pair of Maths Atayil Maza. In this video we will see pair of straight line exercise 4.1 question number 5 and question number 6. But before that we will discuss theorem number 3, that is an equation ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 is a homogeneous equation of degree 2 in x and y, represents pair of straight lines through the origin if h square minus ab greater equals to 0. Now next, remember following points, that is number 1, the equation y is equals to mx always represent a straight line passing through origin. Number 2, two lines are parallel if and only if their slopes are equal. Point number 3, two lines are perpendicular if and only if their product of slope is -1. Now next, for exercise 4.1 question number 5 and 6 we must have following conditions. We have ax square plus twice hxy plus by square equals to 0. Call it equation number 1. Now first condition, that is if h square minus ab greater than 0, then the line represented by 1 are distinct. Condition number 2, if h square minus ab equals to 0, then the line represented by are coincident. And number 3, if h square minus ab is less than 0, then the line represented by 1 does not represent pair of straight line. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. Hello student, here we have exercise 4.1 question number 5 and question number 6. Question number 5 and question number 6 आर वेरी सिंपल, बहुत ईजी है बेटा करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इसके पहले के वीडियोज़ में बेटा मैंने कवर किए, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ बेसिक भी कवर किए. सो सबसे पहले बेटा आप वो वीडियोज़ जाके देखें, यहाँ कहीं उसका आई बटन आएगा. पहले आपको बेसिक वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, इसके पहले सारे वीडियोज़ कवर किए, तभी बेटा आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ईजी लगेगा, है ना. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये बहुत ईजी है बेटा, ईजी उनके लिए है जो बच्चों को बेसिक पता है. बोलने का मतलब जैसा आपका ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये क्या है. अगर बच्चे को यही नहीं पता बेटा तो उसके लिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है. जैसे यहाँ लिखा है इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अगर आपको ये पता है तभी आपके लिए इजी है, अदरवाइज ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं. जैसे अब ब्लैक वर्ड्स लिखे आपके लिए, ठीक है. सो बेटा आपको बेसिक आना चाहिए, बेसिक पढ़ा करो, बेसिक पे फोकस करो. बेसिक अगर आपका स्ट्रांग रहेगा सो ये ऐसे क्वेश्चन ना आप पढ़ोगे भी नहीं, आप बोलोगे सर ये कोई क्वेश्चन है कि इतने सिंपल क्वेश्चन है तो हम लोग 2 मिनट में सॉल्व कर लेते, और एक्चुअल बेटा ये 2 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं ये क्वेश्चन. आपका बेसिक चाहिए, बेसिक नॉलेज, कोई भी चैप्टर का बेसिक. जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ इस इक्वेशन का, तो ये इक्वेशन क्या है, तो आपने बोलना चाहिए सर इट इज़ एन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई एंड इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन. क्या पता कितने बच्चों को पता है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, वेरी यूजफुल. कैसे आता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, कहाँ से हम लोग डेराइव करते हैं, सारा कवर किया है पिछले वीडियोस में. आप जाके देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, सारा डिटेल में लिया है. गो एंड वॉच, देखो बेटा उसको, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है. डायरेक्टली ये वीडियो नहीं देखोगे, डायरेक्टली देखोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. वेरी फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द कंडीशन. यहाँ बेटा आपको कंडीशंस निकालनी. स्लाइड्स पे मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई है. नंबर 1 कंडीशन, इफ h स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, देन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट रहेंगे बेटा, आर डिस्टिंक्ट बोल सकते हो अब, लाइन्स है ना इसलिए आर डिस्टिंक्ट. सेकेंड केस में मैंने आपको बताया एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0, कोइंसाइड्स लाइन रहेंगे. जो लाइन, ये लाइन जो रिप्रेजेंट करता है, ये कंबाइन इक्वेशन 2 लाइन को रिप्रेजेंट करता है. सारे बच्चों को पता होना चाहिए बेटा, ये लाइन क्या करता है, 2 लाइन को रिप्रेजेंट करता है. और वो जो 2 लाइन्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेट इक्वेशन. कनेक्शन कैसा है, सेपरेट इक्वेशन से कंबाइन इक्वेशन बनता है, कंबाइन इक्वेशन से सेपरेट इक्वेशन बनता है. ये सारे बच्चों के दिमाग में होना चाहिए बेटा. ये जो इक्वेशन है होमोजेनियस इक्वेशन, ये क्या करता है, सेपरेट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है. और आप बोल सकते हो कंबाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है. आपका थ्योरम ही है ये,
है ना। ये जो इक्वेशन है, ये पहली बात तो होमोजेनियस इक्वेशन होता है। होमोजेनियस इक्वेशन क्या करता है, कंबाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। कंबाइन इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, सेपरेट इक्वेशन को। सो ये कनेक्टेड वर्ड्स है, ये आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो इन फर्स्ट एग्जाम्पल द लाइन 4x plus 5y equals to 0 कोनसाइड्स का मतलब क्या होता है बेटा, कोनसाइड्स एक दूसरे पे कोनसाइड्स हो जा रही है, ओवरलैप हो जा रही है, ठीक है। सो यहाँ पे एक कंडीशन बड़ी काम की है, मैंने आपको स्लाइड्स पे बताया है। वो कंडीशन आप पूरे चैप्टर के लिए लर्न कर लो बेटा। इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर ऑलवेज इक्वल, दैट इज m1 इक्वल्स टू m2। m1 लेते हैं बेटा हम लोग फर्स्ट लाइन का स्लोप, m2 लेते हैं हम लोग सेकेंड लाइन का स्लोप। दोनों लाइन्स पैरेलल है तो इनके स्लोप्स इक्वल रहेंगे। अच्छा, क्या हमको सिर्फ पैरेलल ही पता है बेटा, कोइंसाइड भी हुआ तब भी स्लोप्स इक्वल रहेंगे, ये तो ऑब्वियस है। अगर दो लाइन्स ऐसे ओवरलैप हो गए, कोइंसाइड्स हो गए, तब भी इस केस में भी बेटा स्लोप्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब यहाँ से ये कोइंसाइड वर्ड्स जो है, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग ये निकाला है मैंने कि मेरे जो लाइंस आने वाले हैं उनके स्लोप्स जो रहेंगे ये सेम रहेंगे, ठीक है। ये मेरा बेसिक नॉलेज है, उससे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये लाइन एक गिवन लाइन है आपको, द गिवन लाइन 4x plus 5y equals to 0 coincide with one of the lines, वन ऑफ द वर्ड यूज़ किया बेटा। मतलब यहाँ दो लाइन्स है, इसमें से एक लाइन के साथ ये कोइंसाइड हो रहा है। क्या ये बात आपके समझ में आ रही है? इसमें दो लाइन्स छुपी हुई है, इसमें दो लाइन्स है, उसमें से एक लाइन के साथ ये कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है। सो ध्यान से देखो कि क्या मीनिंग है, कैसे आप इसकी कंडीशन निकालोगे। सो वेरी फर्स्ट आई एम राइटिंग वी हैव ऑक्सिलरी इक्वेशन। बेटा सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन आना चाहिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन को शॉर्ट में आप A.E भी लिख सकते हो। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन पता होना चाहिए, bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। इसको बोला जाता है बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन। किसका? ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। वेरी फर्स्ट कॉल इट नंबर 1। ये बेटा इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है। सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, इसलिए आप उसको लर्न करोगे अच्छे से, ठीक है। सो ऑक्सिलरी लिखने के बाद नेक्स्ट गिवन लाइन, नेक्स्ट आपका टारगेट क्या रहेगा बेटा, गिवन लाइन। क्या है आपका गिवन लाइन? 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं आपको पूछूं कि इस लाइन का स्लोप क्या है, डायरेक्टली कैसे बताओगे? यस, आप इसको बेटा डायरेक्टली बता सकते हो। इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। स्लोप ऑफ एनी लाइन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y। किसी भी लाइन का आप स्लोप निकाल सकते हो, तो डायरेक्टली आप यहाँ से इसका स्लोप निकाल लोगे। देयरफॉर इट्स स्लोप m is equal to minus 4/5, that is coefficient of x upon coefficient of y। इसका स्लोप निकाल लिया बेटा मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे क्या करना क्या है आपको। अब आपका ये जो लाइन है बेटा, ये दो लाइन में से एक लाइन को क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। मतलब ये दो लाइन में से एक लाइन का स्लोप जो रहेगा ये भी कितना रहेगा, -4/5 ही रहेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको since 4x plus 5y equals to 0 coincides with one of the lines given by ax² और represented by लिख सकते हो आप ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें से क्या है, इसको कौन साइड है, देयरफॉर
therefore the slope of this line क्या रहना चाहिए बेटा? इसका स्लोप रहना चाहिए m इज इक्वल टू हो जाना चाहिए, सेम स्लोप आएगा -4/5। वन ऑफ द लाइन जो है बेटा उसका स्लोप लिखा है, ये जो वन ऑफ द लाइन वर्ड यूज़ किया है उसका स्लोप भी कितना आएगा? -4/5 आएगा। ये मीनिंग है इसका, ठीक है। और दैट इज m इक्वल्स टू, ध्यान से देखना बेटा, -4/5 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्या है बेटा? वन ऑफ द रूट है, वन ऑफ द रूट है। आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया बेटा, दो लाइन्स है यहाँ पे, इसमें से एक लाइन कोइंसाइड हो रहा है इसके साथ, ठीक है। अब ये जो लाइन्स रहते हैं बेटा यहाँ पर, इसके स्लोप्स रहते हैं। मैंने आपको बताया था y इक्वल्स टू m1x एंड y इक्वल्स टू m2x। तो ये m1 और m2 जो बेटा स्लोप्स का काम करते हैं, ठीक है। अब ये स्लोप्स क्या करते हैं बेटा? ये जो ऑक्सिलरी है इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सबसे काम की चीज़, ये स्लोप जो है बेटा यहाँ पर, ये क्या करते हैं? आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो यहाँ अच्छे से समझो, ये जो आपका लाइन लिया आपने इसमें से वन ऑफ द लाइन, उसका जो रूट आ गया बेटा m इक्वल्स टू -4/5, ये क्या करेगा? इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1 क्या करेगा बेटा? ये सेटिस्फाई करेगा किसको? सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि क्या है? वन ऑफ द रूट है, वन ऑफ द रूट बोल सकते हो आप इसको, वन ऑफ द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। देयरफॉर इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन नंबर 1। ओवर, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। अब तो जस्ट कैलकुलेशन पार्ट बचा है, ये तो कोई भी कर सकता है। देयरफॉर फ्रॉम 1 वी राइट b इंटू -4/5, डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, -4/5 का स्क्वायर है, सो ये 16/25 आ जाएगा। आपको भी डायरेक्टली करते आना चाहिए ऐसे। माइनस ये हो जाएगा आपका 8h/5, 8h/ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा +a इक्वल्स टू 0। नॉट टेकिंग एलसीएम, तो ये हो जाएगा बेटा 16b -40h प्लस 25a इक्वल्स टू 0, +25 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा बेटा आपका रिक्वायर्ड कंडीशन, ये आ जाएगी आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन। ये फर्स्ट वाली कंडीशन है बेटा आपकी, 25a प्लस 16b -40 इक्वल्स टू 0, इसको बोलोगे आप रिक्वायर्ड कंडीशन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया हो। ये है आपका रिक्वायर्ड कंडीशन। कैसे निकाला है ये ध्यान में रखो। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ मूव ऑन टू सेकेंड एग्जाम्पल। बेटा सेकेंड और जो 6 है, सेकेंड एग्जाम्पल और जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये सेम है बेटा, ठीक है। सो आप एक को समझ लो, सेकेंड वाला आप खुद ही कर लोगे। सो ऑब्जर्व केयरफुली। हेयर ऑल्सो वी राइट सेम स्टेटमेंट। नहीं, यहाँ स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा, जस्ट यहाँ करस्पॉन्डिंग चेंजेस करने, आपको समझाने के लिए मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट करस्पॉन्डिंग चेंजेस करने थे मेरे को, लेकिन आपको समझाने के लिए अभी मेरे को दोबारा से इसको लिखना पड़ेगा। नाउ ऑब्जर्व क्वेश्चन नंबर 2। आपने बेटा अगर क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जस्ट करना क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जर्व करो। अब यहाँ जो लाइन है ये तो सेम रहेगा बेटा, वी हैव ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लोगे, सब कुछ लिख लोगे, क्योंकि यहाँ भी वही वर्ड यूज़ किया है, वन ऑफ द लाइन, ठीक है। अब यहाँ यूज़ किया बेटा परपेंडिकुलर। यहाँ जो वर्ड आया है ये आया है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में क्या होता है? परपेंडिकुलर में क्या होता है बेटा? ये सबसे मेन चीज़ है, आपको परपेंडिकुलर में क्या करना है। सो ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट आई एम डूइंग। अब आपको परपेंडिकुलर में क्या करना है? इफ़ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो मैंने आपको स्लाइड्स पे पहले ही ये मेंशन कर दिया बेटा, इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1। ये चीज़ सारे बच्चों को आना चाहिए।
सो हम लोग करते क्या है, परपेंडिकुलर रहा तो हम लोग इसका रेसिप्रोकल लेके माइनस साइन पुट कर देते हैं। ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लोगे बेटा, इसके बाद लिख लोगे गिवन लाइन। क्या है आपका गिवन लाइन? गिवन लाइन क्या है आपका गिवन लाइन? गिवन लाइन है आपका 3x + y = 0। देयरफॉर इट्स स्लोप क्या आ जाएगा बेटा? इसका स्लोप -3/1 आ जाएगा, दैट इज सिंपली -3 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे। अब आपकी ये जो गिवन लाइन है बेटा, ये जो वन ऑफ द लाइन है, इसमें दो लाइन्स है, इसमें से एक को ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो वो जो आने वाली लाइन है, वन ऑफ द लाइन जो बोल रहा है, उस लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए? तो उस लाइन का स्लोप होना चाहिए बेटा, इसका रेसिप्रोकल और साइन पुट कर दोगे तो ये 1/3 हो जाएगा। कैसे करना होता है मालूम आपको? ये -3 है, m = m1 = -3 है, सो m2 आ जाएगा -1/-3, दैट इज m2 = सिंपली आ जाएगा 1/3। इतना सिंपल होता है। रेसिप्रोकल लेना होता है और माइनस साइन पुट करना होता है। ठीक है, और आप फिर लिखोगे देयरफॉर, लिख लेना ये चीज़ सारी, ये आपको गिवन है तो आप इसको लिखो। देयरफॉर लाइन या इसको नंबर 2 दे देता हूँ, लाइन टू perpendicular to one of the line represented by ax² + 2hxy + by² = 0। परपेंडिकुलर है, therefore स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, ऐसा लिखना चाहिए, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन क्या होना चाहिए बेटा? उसका स्लोप, इसका स्लोप चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3। इसका रेसिप्रोकल लिया, माइनस साइन लिया तो 1/3 हो जाएगा। बस ये काम करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही काम करना है बेटा। यहाँ पर मैं आपको साथ ही साथ ये भी एक्सप्लेन कर दूँ, यहाँ क्या आएगा बेटा? इसका स्लोप क्या आएगा इस लाइन का? वो आ जाएगा m = -p/q। ठीक है, सो वन ऑफ द लाइन का स्लोप क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए q/p। उल्टा कर दोगे, यहाँ 1/3, यहाँ पर q/p। ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर दोगे, यू विल गेट दिस रिजल्ट। ये रिजल्ट आ जाएगा बेटा आपका। चलो इसको पहले तो मैं पुट कर देता हूँ। अब ये m = 1/3 है, ये वन ऑफ द रूट है ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। वन ऑफ द रूट है मतलब इट मस्ट सेटिस्फाई द ऑक्सिलरी इक्वेशन। देयरफॉर फ्रॉम 1 डायरेक्टली लिखोगे आप, फर्स्ट इम्प्लाइज b, तो ये आ जाएगा बेटा 1/9, डायरेक्टली आना चाहिए आपको, प्लस 2/3h हो जाएगा बेटा, प्लस a आ जाएगा = 0। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा b, प्लस इसको 9 किया तो ये 6h हो जाएगा, ये हो जाएगा 9a = 0। इसको लिखोगे आप 9a + 6x + b = 0। ये है बेटा आपका रिक्वायर्ड कंडीशन। सेकेंड एग्जाम्पल में आपका क्या है? ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। सेम आपको ऐसे ही जाना है, सारा प्रोसीजर यही करना है। करस्पॉन्डिंग चेंजेस मैंने आपको बता दिए। अब m को रिप्लेस कर दोगे आप q/p से, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब आपका रूट जो है, लाइन आपका चेंज हो जाएगा। आपका लाइन हो जाएगा बेटा px और ये हो जाएगा आपका qy। सो इसके जो स्लोप है ये आ जाएगा -p/q। ठीक है, -p/q। यहाँ पर चेंजेस कर लो, वन ऑफ द लाइन का स्लोप आ जाएगा q/p आ जाएगा। सो यहाँ से आप इसको जब पुट करोगे, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की बेटा आपसे। चलो इसको सब्स्टिट्यूट करते और देखते क्या हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम 1 वी गेट b, ये आ जाएगा बेटा q² p² प्लस 2hq/p प्लस a = 0। क्लियरली दिख रहा है ना? जैसे ही आप इसका एलसीएम लोगे, सो यू विल गेट bq²। ठीक है, इधर से आ जाएगा 2hpq और इधर आ जाएगा aq² = 0, सॉरी ap² आएगा ना, एलसीएम लिया तो ap²। ये है बेटा आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो बेटा,
तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेटा बेसिक अच्छे से पढ़ें। बेसिक पढ़ोगे तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। ओके बच्चों, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।